अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसाम दुरानी और आप देखें प्रोग्राम सियासियात। जैसे कि मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैंने आपको गोश गुज़ार की थी कि सियासियात में सबसे जो या किसी भी सियासी जमात के लिए को जो सबसे उसका इम्पोर्टेंट जुज़ होता है वो इंतखाबात होते हैं, क्योंकि तमाम तर सियासी जमातों की जितनी भी उनकी जितनी भी कोशिश होती है, जितनी भी मेहनत होती है, उसका तमाम तर का जो महवर होता है वो इलेक्शन होता है। और अब अगर हम देखते हैं तो गुज़िश्ता चंद दिनों से हम कश्मीर इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। और कश्मीर इलेक्शन की अगर बात करें तो जो कि मरहलावार इलेक्शन हो रहा है, जिसमें फ़ेज़ 1 27 जुलाई से लेके 2 जो है अगस्त है, वहाँ पे जो दूसरा मरहला जो था वो हुआ। पहले मरहले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 9 नशिस्तें लेकर एक जो है उन्होंने पहला मरहला वो जीत गए। दूसरे मरहले के अंदर जिसके अंदर 12 नशिस्तें जो कि मुहाजिरीन की नशिस्तें जिनके बारे में कहा जा रहा था कि मखसूस नशिस्तों की वजह से ही तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कुछ कश्मीर के अंदर हालात जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आए, लेकिन उनमें लेकिन उसके बावजूद भी उन महाजरीन की 12 नशिस्तों पे जब इलेक्शन हुआ तो उसमें से तकरीबन जो है वो 10 नशिस्तें जो कि पंजाब के अंदर मौजूद थी, वो तमाम के तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विन कर चुकी है। और उसके अलावा जो मुज़फ़्फ़राबाद जो डिवीज़न है उसमें से भी कमोबेश 3 नशिस्तें जो हैं वो अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने नाम कर चुकी है। अगर उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो पहले मरहले में 9 नशिस्तें जो कि वाज़ा अक्सरियत था। दूसरे इलेक्शन में भी जिसमें कि 21 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना था, उसमें से भी उनकी कम अज़ कम जो है उन्होंने अब तक 13 नशिस्तें जो है वो जीत चुके हैं, जिसका इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक़्त अब तक दोनों मरहलों की अगर मैं सीटों की बात करता हूँ तो तकरीबन 22 सीटें लेकर वो इस वक़्त एक इंतहाई मज़बूत पोज़ीशन के ऊपर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म इस वक़्त अभी भी वहाँ पे इस वक़्त हुकूमत के अंदर मौजूद है। सदर जो है वो भी उनके कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर जो है वो भी उनके पास है। लेकिन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक दोस्त जो थे वो हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, वो हमसे ये बात कर रहे थे कि नहीं जी, जब इलेक्शन होता है तो हुकूमत का किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होती है। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पंजाब और वफाक जो है वो कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर उसका असर हो रहा है, वो अपने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। तो एक जानब जो है वो हमारे भाई ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो उनका जो बनाया हुआ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन जो है आज़ाद कश्मीर का, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनकी हुकूमत का भी उसमें किसी किस्म का अमल दखल नहीं है। लेकिन दूसरी जानब वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, जिसकी पंजाब में गवर्नमेंट है और सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है, अब वो कश्मीर इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो रही है। अगरचे कि जो इलेक्शन था उसमें सेकंड मरहले की अगर बात करते हैं तो दो हल्के ऐसे थे जिनके ऊपर कल बवजह ख़राबी मौसम, क्योंकि वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइडिंग हुई थी और कुछ दरख्त वगैरह सड़कों पे गिर चुके थे, मौसम कुछ ख़राब था जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन LA 27 और LA 28 पे आज जो है उनकी पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और वोटों की गिनती जारी है। जिसके अगर हम देखते हैं तो दोनों सीटों के ऊपर जो अगर हम देख 3 सीटों के ऊपर बेसिकली ये इलेक्शन चल रहा था, जिसमें 2 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी और एक के ऊपर IPP जो है वो इस वक्त हमें फ्रंट के ऊपर आती हुई नज़र आ रही है। आप ये कह सकते हैं कि 2 सीटें पीपल्स पार्टी जीतती हुई और एक सीट जो है वह IPP हमें जीती हुई नज़र आ रही है। कल ही के हमारे प्रोग्राम में IPP के जो हमारे दोस्त थे जो कि अभी रिसेंट जो महाजरीन की जो नशिस्त थी उस पे इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कि हार चुके थे, हमारे साथ जो इसी प्रोग्राम में इसी जगह पे हमारे साथ वो हम नशिस्त थे। वो ये कह रहे थे कि हमने जो तीसरा मरहला है उसका हमने बाइकआउट कर दिया, सरदार तनवीर इलियास साहब ने। इस पे भी हम बात करेंगे कि अगर वो उसकी वजूहात क्या थी, क्योंकि कुछ वजूहात जब मैंने उनसे पूछी थी तो वो कह रहे थे कि उसको उन्होंने 110% उसका डिनायल दिया था। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो कल भी हमने थोड़ा सा मौजूद जो था वो डिस्कस किया था मोहसिन नकवी साहब के बयान के ऊपर। उसके बाद जो एक कायोस जो क्रिएट हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं वो बड़े खुश हो रहे थे कि अब ये निज़ाम जल्द ही तलपट हो जाएगा और तमाम तर चीज़ें दोबारा उसी तरह पुराने लोग जो हैं पुरानी तनख्वाहों पे दोबारा आ जाएंगे और जेल मकानी भी बाहर आ जाएंगे और दोबारा सदारती निज़ाम आएगा और वही सदारती निज़ाम की सदाएँ जो दोबारा गूंजनी शुरू होगी, जिसके बारे में एक जाने में जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो थे इस बात पे बड़े मजबूत थे कि वो सदारती निज़ाम जो वो लेके आना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर तमाम तर पार्टीज़ को ख़त्म करना चाहते थे। उस वन पार्टी क्योंकि हमेशा वो बात करते थे, चाइना की मिसाल देते थे कि वहाँ पे एक ही पार्टी और वही हुकूमत करती है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता।
यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टियाँ क्यों हैं जो कि बारी-बारी देते हैं, तीसरी पार्टी जब वो भी उनकी भी बारी थी, वो चाह रहे थे कि वो इस तरह हो जाए। इसके अलावा तीसरा जो हमारा मौज़ू है सेंसिटिव है थोड़ा-सा, लेकिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और उसके बाद ख़ास तौर पे अगर मैं सवात धमाके की बात करता हूँ, उसके बाद जो तमाम जो चीज़ें हुई हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारे जो है वो किस तरह चीज़ों को जो है ना वो हम टैकल और टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एहसन रज़ा साहब। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। एक अंग्रेज़ी अखबार के सर आप एडिटर हैं और इन तमाम तर चीज़ों को न्यूज़ रूम की जो सिचुएशन होती है वो और ख़ास तौर पे ख़बरें जहाँ पे बनाई जाती हैं और टूटी-फूटी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बाकायदा तौर पे ख़बर की शक्ल देने में यद तूला रखते हैं। उनके साथ-साथ एहसन कामरे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एहसन आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज़ चैनल के साथ आप वाबस्ता हैं और मेरी तरह कलम मज़दूर है और सहाफ़त ही ओढ़ना बछोना है। आप दोनों अब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और टेलीफ़ोन लाइन पे थोड़ी देर में डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब जो है वो हमें जॉइन करेंगे। तमाम जैसे ही वो आते हैं आप यकीनी तौर पे जी डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श साहब इस वक़्त हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है। मुझे अभी जो मेरी प्रोडक्शन टीम ने बताया है, तो मेरे ख़्याल में प्रोग्राम का आगाज़ जो सबसे पहले मैं डॉक्टर आसिम साहब की तरफ का दूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम दुरानी साहब। जी डॉक्टर साहब कैसे मज़ाज हैं आपके? ठीक है सर? जी अल्लाह का एहसान। अच्छा डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जो अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान में जो है वो गर्मी की बड़ी शदीद लहर है, हबस की एक लहर है। लोगों से पाकिस्तान में अगर देखते हैं तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। गर्मी की वजह से मौसम और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, वीकनेस बहुत बढ़ रही है। लेकिन इलेक्शन कश्मीर में हो रहा है, उस पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी हो रही है और मौसम की गर्मी से ज़्यादा पार्टीज़ की गर्मी जो है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बयानात जो हैं वो ज़्यादा मुझे गर्म नज़र आ रहे हैं। तो सर आप इस सिचुएशन को किस नज़र से देख रहे हैं सर? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आईपीपी और आज़ाद कश्मीर। देखिए बिलावल साहब जो है वो आपने गर्मी और हब्स का जिक्र किया, तो बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि हब से भेजा है। अच्छा। और वो जो एक हमारे थाने में टर्म इस्तेमाल है, तो हब से भेजा की वो दवाई दे रहे हैं। और उसमें चूंकि इलेक्शन का माहौल होता ही ऐसा है कि इसमें जरा शोर शराबा और वादे और दावे, क्योंकि ये एक ऐसी जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि सियासी जमातों की एक्टिविटी की ये एक पीक होती है इलेक्शन के होता है, जी बिल्कुल सर। और उसमें एक एक दिन एक एक लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना ग्राउंड गेन कर सकते हैं। अच्छा, लुत्फ की बात ये कि ग्राउंड सिर्फ वोटिंग के हिसाब से नहीं है, वो परसेप्शन के हिसाब से और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी हौसला बुलंद रखने के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर इससे भी आगे ये होता है कि आप इस गर्मा गर्मी से कई दफा दीगर सियासी फवायद भी हासिल कर सकते हैं या उसके लिए अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सही। तो ये इलेक्शन एक बहुत ही यानी ये महज वोट का खेल नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जाहिर है कि आम आदमी के लिए तो यही है और आईनी लिहाज से एक बड़ी अहम एक्सरसाइज है, लेकिन ये सियासी जमातों की भी हरकियात की जो अरूज है ना वो इसमें देखने में बनता है। तो वही इस वक्त हो रहा है और सब पार्टियां अपने, क्योंकि देखिए हुकूमत में शामिल होना या मिलकर हुकूमत बनाना वो तभी मुमकिन होगा ना अगर आप कोई सीटें जीतेंगे। तो इसलिए सीटें जीतने वक्त सब पार्टियों का अपना अपना अलग हिसाब होता है। सही। इस वक्त वो जो बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि मैक्सिमम ग्राउंड गेन की जाए, मैक्सिमम सीटें हो, ताकि बाद में जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो मजबूत हो। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है इसमें अगर कोई कहता है कि ये मिली भगत है या वैसी नहीं, तो ऐसा नहीं है। इस वक्त वही गेम चल रही है कि मैक्सिमम क्या गेन किया जा सकता है। ठीक है, ओके। जब वो हो जाएगा और ये प्रोसेस गुजर जाएगा तो फिर हालात बेहतर हो जाए। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हुआ। लेकिन सर अभी जो हमें चीज़ें हम नज़र आ रही थी और हम देख रहे थे कि वफाक में तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों जो उनका अलायंस है, और जब हमने जीपी इलेक्शन देखा तो जीपी इलेक्शन में भी बिल्कुल नेक टू नेक जो थी वो चीज़ें जा रही थी। और कहा यह जाता है अब तक जो हमारे हम टेंडेंसी जो देखते आ रहे हैं कि जीबी के अंदर भी हुकूमत उसी की बनती है जिसकी वफाक में गवर्नमेंट होती है, कश्मीर में भी हुकूमत उसी की बनती है जिसकी वफाक में हुकूमत होती है। लेकिन जीबी में हमने देखा कि 2 सीटों के ऊपर प्रॉब्लम हुआ और जिसके बाद पीपल्स पार्टी की जानब से ये कहा गया कि अगर इन सीटों के ऊपर भी आपने उसी तरह रीकाउंटिंग की या इसको अगर आपने दोबारा चेक किया तो फिर हम नहीं खेलते। तो उसके बाद जो थी वो एक सीट की बढ़तरी से जीबी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई।
हम इधर कश्मीर में यही समझ रहे थे कि शायद कश्मीर भी जो है उसी तरह पीपल्स पार्टी के पास जाएगा जैसे कि ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट हो गई। उस पे सर आप क्या कहते हैं कि जो इतनी बड़ी एक ह्यूज जो लीड जो है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर ली है, तो सर उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से मिसमैनेजमेंट थी, ख़ासतौर पर रिसेंट जो वहाँ पे मसले मसाइल थे, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक अच्छा डिलीवर किया है उसको देखते हुए हुआ? सर आपका क्या पॉइंट है इसके ऊपर? इसमें एक बुनियादी नुकता याद रखने का है, वो कालादम जो अवामी एक्शन कमेटी है, जी सर। उनका जो स्टैंड है ना, वो कश्मीर के लिए बहुत सी कंसेशन और फैसिलिटीज मांग रहे हैं। सही। अब यहाँ पे जो सूरत नजर आती है कि मुस्लिम लीग नून का चूंकि एक ऑन ग्राउंड काम और सिलसिला नजर आता है, तो ऐसा लगता है कि जो लोग अवामी एक्शन कमेटी के साथ लिंक नहीं थे, यानी एक बड़ी तादाद, उन्होंने नून लीग को ये मौका दिया है कि वो आके तो अपना यहाँ पे भी कुछ ऐसा काम करें ताकि आइंदा अवामी एक्शन कमेटी जैसे जो लोग हैं या ऐसी जो होते हैं उनकी सपोर्ट भी हो सके, ठीक है। और वो मायूस हो और अवाम के लिए एक उम्मीद का पैगाम। ओके। शायद ये उसी वजह से थोड़ा सा एक अवामी वेव चलाने में शायद कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी गए वहाँ, वज़ीर आला पंजाब भी गए, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी पूरा अपना जो है पूरी सिंसेरिटी से एफर्ट की वहां पे। लेकिन ये बाज़ औक़ात इलेक्टोरेट जो है वो मुख्तलिफ चीजों को जज कर रहा होता है, जिसके बाद वो फिर अपना एक फैसला करता है। सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपका सर कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और क्योंकि सर बड़ा मुख्तसर वक्त सा आपसे मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारिश की, सर आपने मुझे थोड़ा सा मुख्तसर वक्त दिया। सर इंशाल्लाह नेक्स्ट हमें आपके साथ थोड़ा कोशिश करेंगे कि आप भी हमें कोई थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दें। तो नाज़रीन, अभी डॉक्टर साहब की आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, अब हम आते हैं एक्चुअल जो सिचुएशन इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो मौजूद है। अगर मैं इलेक्शन के हवाले से बात करता हूँ, तो एहसन कामरे मेरे साथ मौजूद है सारा दिन। मैं और एहसन कामरे हम दोनों जो है वो तो इस पर बाकायदा जो है वो हम देखते भी रहे हैं, जबकि एहसन रज़ा साहब जो है वो क्योंकि एडिटर पोस्ट पे है तो यकीनी तौर पे इनके पास भी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन। लेकिन सबसे पहले मैं अगर एहसन कामरे से कामरे जैसे अभी बात हो रही थी, ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि तकरीबन 22 सीटें जो है वो लेके जा चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ये जो इस वक्त जो 3 LA-27 और LA-28 जो है इस वक्त तो बिल्कुल ही चल रहा है ना, आगे चीज़ें चल रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये 2 सीटें जानबूझ के दी जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और IPP को? व्हाट डू थिंक? जो सिचुएशन को डॉक्टर साहब ने अभी जो बात कही है कि जो मुजफ्फराबाद के अंदर, और खास अगर मैं बात करता हूँ ऊपर पूरा जो थर्ड जो इनका फेज होगा, वो मैं वहाँ पे जो जितनी सिचुएशन बनी है वो कह रहे थे कि उसका रिपल इफेक्ट है कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आना चाहिए ताकि वो हालात को आगे संवारे। योर टेक। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, वहीं से स्टार्ट हम आगे हाँ, यकीनी तौर पे हमने वहीं से लेके उसी से एक आर्गुमेंट नया जो है वो जहन में आया। हाँ। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर हम तारीख देखते हैं, डिलीवरी के हवाले से हो या इवन सिक्योरिटी और इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस के हवाले से हो, तो हम देखते हैं कराची में जो बार बार ऑपरेशन हुए वो भी दौर मुस्लिम लीग नून का था। बिल्कुल ठीक। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ तो भी दौर नून लीग का था। उसके बाद ये मार्का हक हुआ तो भी दौर नून लीग का। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर एक ऐसी कमिटमेंट और रिजॉल्व मौजूद है, और फिर वो अदारों को एक ऐसा एतमाद देते हैं। जिस महकमे में जिस अदारे के साथ आप काम कर रहे हैं, वो ना उसने आपको लिफाफा देना है, ना पंजाब गवर्नमेंट ने आपको लिफाफा देना है। नहीं, मैं लिफाफे की बात नहीं कर रहा, हक सच की बात। देखिए हम तो आर्गुमेंट की बात है, और ये तारीख देखी जा सकती है। नहीं तो तारीख का हिस्सा है चीजें, आप उनको निकाल कर देख लीजिए। अगर आप डेट्स निकाल लेते हैं आपको पता चल जाएगा दौर किस दौर में ऑपरेशन हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रिजॉल्व मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में और अदारों के दरमियान कि उस वक्त उनको इतनी ज्यादा कमिटमेंट सपोर्ट मिलती है। वो जो हमने मार्का हक में तो देखी है ना, अपनी आंखों से यहाँ बैठे हुए भी देखा, कराची में भी देखी चीजें, तो कुछ बेहतरी हुई। एक पॉइंट तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक एलिमेंट इस इलेक्शंस के अंदर हमें नजर यानी कि आप डॉक्टर साहब किस बात से आप मुत्तफिक? मैं मुत्तफिक हूं। दूसरी बात ये हुई है कि वहां पे पीटीआई ने इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया। जरा इसको देखिए कि पीटीआई का वोटर जो है वो एक ऐसा वोटर है जिस पार्टी ने बायकॉट कर दिया लेकिन वो वहां मौजूद है, मसाइल तो उसके हैं। बिल्कुल हैं। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने उस वोटर जो वोट बैंक था उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है। और इस सारे मरहले में नजर भी ऐसा आता है, कुछ हमें दोस्तों ने बताया भी कि बिलावल साहब को भी यही बताया गया कि ये जो वोटर है ये चूंकि एंटी मुस्लिम लीग नून वोटर है, तो आप ऐसा करें कि उनके बिल्कुल एंटी इतना चलें कि ये वोटर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए।
ठीक है, यानी कि उन्हीं की लैंग्वेज और उन्हीं की लाइन इस्तेमाल करें। तीसरी चीज हमें ये नजर आई कि वहां पे जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है उसने धरना दिया हुआ है, तो बहुत सारा वोटर जो है वो उनके साथ भी तो वहां मौजूद है, बिल्कुल, और उनके जो सपोर्टर्स उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि बहुत सारा ऐसा वोटर जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जा सकता था वो यहाँ तो इलेक्शन अमल में नहीं है, या उसने बाइकआउट किया हुआ है, और कुछ ऐसा वोटर जिसने चूंकि परफॉर्मेंस का एजेंडा भी रखा, तो ऐसा वोटर जो ये चाहता है कि सबको आजमा लिया है, तो हम ये देख लें कि चले अगर कहीं से हमें कोई तरक्की मिलती है, जो आपने पहले ही बात की है कि हमें ट्रेंड नजर आता था कि जिसकी गवर्नमेंट वफाक में होती है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उसी गवर्नमेंट होती है। जीबी में तो नहीं हुआ ना सर, जीबी में नहीं हुआ। जीबी की और रीजन भी तो है ना, जीबी में तो मुस्लिम लीग नून ने वैसी कैंपेन भी नहीं की, ना मुस्लिम लीग नून के लीडर वहां गए, नवाज शरीफ वहां पर गए, तो उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स थे उनसे कॉर्नर मीटिंग करके लंदन चले गए। बिल्कुल, तो हमें यहाँ पे वो चीज नजर, जीबी में वैसे चैलेंजेस भी नहीं है जो इस वक्त आजाद कश्मीर के चैलेंजेस है, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कमिटमेंट के साथ, पूरी एफर्ट के साथ ये चीजें कर सके। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना है, क्योंकि हम वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, जो ग्राउंड के ऊपर चीजें, हमने तो डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। मैं अपना एहसन साहब के पास, अपना रजा साहब की तरफ आता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कुछ डिलीवर किया या जो भी चीज़ें, लेकिन इसके अंदर अपना रजा साहब इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या बेसिकली इन्होंने एक जो बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर था, अब वो इन दोनों पार्टीज़ ने पूरी कोशिश की कि अपनी तरफ लेके आए। तो अगर इन्हीं की बात की, कामरे की बात को अगर आगे लेके चलते, तो इसका मतलब यह है कि वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग ने ज़्यादा उसको गेन कर लिया। आप क्या समझते हैं इस बात पे? क्योंकि ये बात जो थी, हमारे अपना आज़ाद कश्मीर के हमारे एक दोस्त हैं जो वहीं से आए थे फर्स्ट फेज़ के बाद, उन्होंने भी सेम यही बात की थी। थैंक यू दुरानी साहब। देखें, बात यह है कि अगर ज़्यादा बात की जाए तो वो अभी हमने देखा कि एक इंटरनेशनल चैनल को ना बैन कर दिया गया। हाँ, ठीक है, कोई ऑन द ग्राउंड। अब हम ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छा टर्नआउट था, इलेक्शन हुए, इसी बयानियों को लेके आगे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कामरे साहब ने वो PMLN को पता नहीं इधर का पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल करार दे दिया। देखें, नहीं, मैंने इसलिए कहा था आपको लिफाफा नहीं मिल रहा। हाँ, अगर तो देखें डिलीवरी की बात हो ना, देखें जी बिल्कुल, 2016 में इलेक्शन हुए, ऊपर नून लीग की हुकूमत थी जी, तो AJK में नून लीग ने 31 सीट हासिल विन कर गए, ठीक है। आगे जब 2021 में इलेक्शन हुए 20 में, तो उसमें PTI चूंकि उसकी सेंटर में गवर्नमेंट थी, उन्होंने सबसे ज्यादा 16 सीटें हासिल 16 सीटें ली थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई। जी बिल्कुल ऐसे। और वो जो जिन्होंने डिलीवर किया था कामरे साहब के उसके नुक्ते में, वो तीसरे नंबर पे चले गए। इसके बरअक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले दौर में हुकूमत में नहीं थी, लेकिन उसने 9 सीटें ली, और वो पूरे कश्मीर से ली, ये नहीं कि नारोवाल से, पिंडी से, कोहोटा से, ये वाली सीट्स नहीं थी। कश्मीर की बात, कश्मीर वैली, वो बेसिकली महाजरीन की सीटों पे नहीं थे, अंदर से। हाँ, महाजरीन की आई थिंक उस वक्त उनको 2 सीटें थी, कराची, कराची की, लेकिन वो कश्मीर वैली जो है ना, उसमें उनकी ग्राउंड बिल्कुल ऐसे 9 सीटें उनकी कश्मीर वैली में हाँ मौजूद है। तो इस दफा इलेक्शन का जो ये बनाया गया बयानिया पूरा, आपने पहले देखा GB में वो तोड़ गया, ठीक है। हाँ। कि जिस सेंटर की गवर्नमेंट को वो करते हैं, GB के लोगों ने रिवॉल्ट किया। कश्मीर में एक और तरह की सिचुएशन है। अब ये मैं रिवॉल्ट वाला वर्ड इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मारूजी हालात मुख्तलिफ। हाँ, लेकिन बहरहाल उधर एक इस वक्त टेंशन है, ठीक है। नॉर्मल हालात में ये इलेक्शन नहीं हुए। हाँ, तो ऐसे में हमें इस बयानिए से हट जाना चाहिए कि जो नून लीग डिलीवर करती है, तो इसलिए उसको वोट। लेकिन इसका मतलब है आपके कहने के मुताबिक जो मेरा बयानिया था, या बेसिकली मैंने ये बात की थी कि सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है, तो कश्मीर में भी उसकी हुकूमत बनती है, तो आप इसका मतलब आप उसके करीब तर जो है बात कर रहे हैं। कश्मीर देखें, इस टाइम थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन वो फेजेस में इलेक्शन कराए जा रहे हैं, टर्नआउट पे काफी सारे सवालिया रिजर्वेशन हमारी भी है, बिल्कुल हमारी भी है सर। तो इसमें अगर ये जो इलेक्शन है, बस इसको आप एज इट एक्सेप्ट कर लें, जैसे आपने 2024 वाले इलेक्शन को मान लिया। और नहीं बिल्कुल सर, हमने उससे पुराने भी इलेक्शन, सारे इलेक्शन माने। कौन सा इलेक्शन सर जिसका हमने बायकॉट किया है? हम तो सर देखिए, हम तो सहाफी हैं सर, देखिए हमने तो रिपोर्ट करना है, हम तो ज़िमनी इलेक्शन नहीं छोड़ते, हम तो वकीलों के इलेक्शन नहीं छोड़ते सर, हम तो डॉक्टर्स के इलेक्शन नहीं छोड़ते, हम तो उनके भी तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट आप भी सर करते हैं, आप भी खबरें लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। अच्छा कामरे, ये जो अभी ये जो इन्होंने बात की, इसी चीज़ को अगर हम आगे लेके थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसी इलेक्शन के ऊपर अगर हम बात कर ले, तो ये जो 2 हलकों की बात हो रही थी 27 और 28 की, इस पे ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के ऊपर थोड़ा सा ना उनको बताएं
कि एक्चुअल में इशू क्या था और ये अब इस वक्त सिचुएशन क्या बनी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो यहाँ पर एहसन साहब ने बात की है और आपने भी दरमियान में एक अज़राए मजाक बात की लिफाफे के हवाले से, अज़राए तफन्नन बोलने से इसको ठीक और इन्होंने कहा कि नून लीग की डिलीवरी और चीज़ों को, देखिए मैंने तो रखे हैं बहुत सारे फैक्टर्स सामने इस वक्त के आज़ाद कश्मीर के हालात को देखते हैं, मारूजी हालात, ठीक है, मारूजी हालात, वहाँ मैंने चैलेंजेस की बात भी की है, मैंने ऑपरेशंस का भी मिसाल दी है, फिर मैंने वहाँ पर ये भी बात की कि किस तरीके से मामला जो है वो आगे चल रहे हैं, फिर वोटर्स की बात भी की है, चाहे वो जो करदम अवामी एक्शन कमेटी है उसके सपोर्टर्स हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों, फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, चूंकि इस वक्त मुकाबला दो बड़ी जमातों के अंदर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो इसीलिए हम उन दो जमातों को डिस्कस कर रहे हैं। उन दो जमातों में से जो पार्टी ज्यादा वोट्स ले रही है, ज्यादा सीट्स ले रही है, तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी सीट्स ज्यादा लेने की वजूहात क्या है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की है कि असल में बात ये कोई लेन देन के ऊपर होगा और लेन देन उस वक्त होगा जब आप दोनों इवन होंगे, मतलब कि नून लीग अगर 22 पे खड़ी है और पीपल्स पार्टी अगर सिर्फ 6 पे खड़ी है तो वो फिर पीपल्स पार्टी वो ड्यू शेयर नहीं हासिल कर सकेगी जो कि वो चाह रही है। जी, तो उसी डॉक्टर साहब की बात से ही फिर मुझे एक आर्गुमेंट आया कि ये चीज भी तो हो सकती है ना, ये कैसा मुहर्रिक तो वहां पर है कि चैलेंजेस तो वहां मौजूद है। बहरहाल अब आ जाते हैं आज की सूरत हाल जी, 27-28 आज 2 सीट्स हैं जिन पे वो है मुकाबला और हुआ है और अच्छा कुछ हमें टर्न आउट भी वहां पर नजर आया है। उसमें एक तो ये है कि LA 27 और LA 28 ये दोनों जो हैं वो आजाद कश्मीर की ही सीटें हैं और वहां पर ही मुजफ्फराबाद की, और उसमें यह है कि हमें जो LA 27 है ये भी हैप्पी सेंटर में LA 27 के अंदर एक बड़ी दिलचस्प सूरत नजर आ रही है, क्योंकि हम सारे इलेक्शन को कवर कर रहे थे और साथ ही देख रहे थे कि यार IPP किसी पोजीशन पर तो आए, कहीं तो IPP तो थर्ड के ऊपर और कहीं मतलब बिल्कुल ही उसका तो कुछ ज्यादा सबकी। तो अब ये है कि LA 27 के अंदर जो है IPP के कैंडिडेट जो है उस एक अच्छी लीड पर हमें नजर आते हैं, क्योंकि भी रिजल्ट तो आ रहे हैं लेकिन अभी तक के जो रिजल्ट्स चैनल्स पे चल रहे हैं उस हिसाब से सर ये अभी वो तो आगे है ना, गैर सरकारी गैर हतमी है ना, गैर सरकारी लेकिन उनमें इतना गैप है कि वो सरकारी नताइज के अंदर अब कवर नहीं हो सकता, ठीक है, वो ऐसा ही रिजल्ट जो है वो नजर आएगा। दूसरा जो है LA 28 है, आपने बड़ी अच्छी बात की, जो गैप आ गया वो सरकारी नताइज में कवर नहीं हो सकता, हम वो ट्रेंड्स को ही देख रहे होते हैं ना, ठीक है। और दूसरा है LA जो 28 है, LA 28 में ये था कि पोलिंग हुई लेकिन 57 पोलिंग स्टेशन जो हैं उन पे आज पोलिंग हुई है, ठीक है, कम हुई है मतलब आज पोलिंग उन पे हुई है, ठीक है, बाकी पोलिंग थोड़ा डिजास्टर हुआ था वहां पे थोड़ा, जी बिल्कुल, उसकी वजह से अब वहां पर ये है कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे दोनों के अंदर बहुत कम गैप था, मेरा ख्याल 6 या 9 वोट्स का डिफरेंस था उनमें। अब ये है कि अब जो नताइज अभी तक के आ चुके हैं और स्क्रीन पे चल भी रहे हैं उसके अंदर ये है कि पीपल्स पार्टी उस सीट पे लीड करती हुई नजर आ रही है, गैप अगरचे अभी भी कम है, ठीक है, लेकिन लीड करती हुई नजर आ रही है। होता यह है कि ये ट्रेंड ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों सीट्स जो है ये मुस्लिम लीग नून की नहीं है, ठीक है, एक IPP को जा रही है और एक पीपल्स पार्टी को। अच्छा, अब इस सब के बाद आता है गिव एंड टेक की सूरत हाल। अभी चूंकि फेज 3 होना है, देखिए अभी हम गिव एंड टेक पे नहीं जा रहे, देखिए अभी हम गिव एंड टेक पे नहीं जा रहे, ठीक है, नहीं आपने चूंकि वो अभी कहा ना पीपल्स पार्टी की नंबर की, देखिए वो डॉक्टर साहब का अपना एक तज्जिया था, वो हम बाद में बात करते हैं उसके ऊपर। एक्चुअल सिचुएशन ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं हमारे पास 22 सीटें किसकी है सर, ऑलमोस्ट 23 सीटें किसकी आ गई हैं सर, मुस्लिम लीग नून की, और पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें? पीपल्स पार्टी की 9 है और आज वाली मिलेगी तो 10 हो जाएंगी। मतलब आप अगर हम लिखते हैं तो 23 सीटें जो है वो नून लीग की है, 10 सीटें पीपल्स पार्टी की, 1 सीट जो है वो IPP की है। अच्छा, इसका मतलब है कि अब तक टोटल की अगर बात करते हैं तो हमारे 35 सीटों के ऊपर हमारा इलेक्शन हमें तकरीबन मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे ही सॉरी 34 सीटों के ऊपर। इसके बाद रह जाएगी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 नशिस्तें रह जाएगी। अब वो 11 नशिस्तें जो हैं वो आपको भी पता है, वो मैं इससे उस पर अपना रजा साहब से उस पर एक पॉइंट ले लूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ कि जो तीसरा जो फेज़ है जो कि 10 अगस्त को जो है वो शेड्यूल्ड है, सबसे ज़्यादा शोरश ज़्यादा इलाका, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो तीसरे फेज़ के अंदर है, उस इलाके के अंदर है। तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि अभी जो इस वक्त टर्न आउट है, जिस पे आपने पॉइंट आउट भी किया, जिसको मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है हमारी भी रिजर्वेशन है कि एक जगह पे आप 80% जो है वो आपका टर्न आउट आ रहा है और एक जगह पे आपका जो है मैक्सिमम जो है ना वो आपका 34-35% के करीब या 28% से लेके 35% तक। काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मैं 28 से लेके तो 34-35% तक जो है टर्न आउट है। हाँ, इसी तरह ही है टर्न आउट जी, इतना ही आ रहा है।
तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि वो जो ऊपर वाला इलाका है, इसके ऊपर वाला आखिर वाला जो है, हाँ देखें उसमें दरानी साहब टर्नआउट का इशू होगा। हाँ, लेकिन उधर अब जो मैं वो देख रहा हूँ कि चूंकि लोगों में थोड़ा एंगर है, गुस्सा है, एजिटेशन है, हाँ, तो हो सकता है कि उनका जो वोट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाए, और क्योंकि उनको लोगों को अल्टीमेटली यही नज़र आ रहा है कि ये जो उनके ऊपर इतना क्रैकडाउन या वो हुआ है, एक्शन हुआ है, तो उसकी ज़िम्मेदार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद को वो समझे। हालांकि वो इस वक्त उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो बिलावल साहब इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं जिसमें वो जो काला अदम तंजीम है उसको मुज़ाकरात की भी दावत देते हैं, उससे बातचीत, यानी कि वो अपना गाजर भी दिखा रहे हैं और डंडा भी पकड़ा हुआ है। हाँ, दोनों ये बात कर रहे हैं। साथ वो पाक अफवाज के वो कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है। हाँ। और वो उनकी नेशनल पॉलिसी है। हाँ, उनकी नेशनल पॉलिसी, साथ वो कुछ जो है ना सूदिंग किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स उनकी कुछ ज़्यादा ही आ रही है। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ से शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो ज़्यादा सीट्स लेगी। ठीक है, आपके ज़हन के मुताबिक है। हाँ। अच्छा, अगर ये, क्योंकि ये बन जाएंगी हमारी 11 नशिस्तें वहाँ से हमारी होंगी, 11 नशिस्तों में से आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि कितनी नशिस्तें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके जा सकती है? 11 की 11 पाकिस्तान पीपल्स 11 की 11 अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप देते हैं तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी आ जाएगी 21 पे, 23 पे नून लीग और 1 पे IPP, तो टोटल हमारी बन जाएंगी 45। ठीक है सर, 45 नशिस्तों की आप बात करें। अच्छा एहसन, ये फिर अगर ये जो इस तरह भी इन्होंने बात की है तो इसका मतलब गिव एंड टेक तो अब एट पार हो गया ना सर। देखिए अभी वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, अभी ये फोर्स ही कर रहे हैं, फोर्स ही कर। जो रजा साहब ने बात की है, इसमें आपको याद होगा बिलावल साहब ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा था कि मौलाना को मैंडेट दे दिया जाए कि वो उनसे बात करें, और फिर बिलावल साहब ने वहाँ पे उनको कहा भी कि मैं उनको कहता हूँ मुझे रिस्पांस भी दें, और वो अभी नहीं रहा। बिल्कुल, और उन्होंने इलेक्शंस को फोर्स ही करते हुए ही उनको एंगेज करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको क्या आपके कहने का मतलब है वो सेंस कर गए थे कि वो लूजिंग पार्टी है। नहीं, सेंस की बात नहीं होती इलेक्शंस में, तो जब तक इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आ जाता उस वक्त तक आप लूजिंग पार्टी नहीं होते, एफर्ट आप कर रहे होते हैं। होता यह है कि इलेक्शंस के अंदर कौन कितना ज्यादा गेन करता है, कौन कितना अच्छा प्ले करता है, जो इलेक्शंस की साइंस को समझते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों बड़ी जमातें जो है इलेक्शंस की साइंस को बड़ी अच्छे तरीके से समझती हैं, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि सियासी तरीके से ही एंगेज किया जाए और जोड़ तोड़ इन सब चीज़ों के साथ। अभी आज का एक इजलास हुआ जिसमें मुस्लिम लीग नून ने अपना एक लाया अमल भी दिया है कि हम किस तरह से आगे जो गवर्नमेंट का अमल होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसमें चूंकि एतराज़ मुहाजिर नशिस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है इस इलेक्शंस के हवाले से भी, तो उसमें ये कहा गया कि इधर से कोई वजीर जो है वो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये उनका एक पॉइंट जो था ज्यादा वैलिड है, उन्होंने कहा कि जो मुहाजिरीन की नशिस्तें जो 10 लोग जो जीते हैं उनमें से कोई भी बंदा वजीर नहीं बनेगा। अब जरा मेरा ख्याल एक अच्छा पॉइंट है। नहीं, पॉइंट अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ, हम चूंकि इलेक्शंस को प्रॉपर स्टडी करते हैं, हाँ, रिसर्चर हैं हम, साथ जर्नलिज्म के साथ रिसर्च भी करते हैं, तो इस जरा पॉइंट को जरा देखिए कि अब जिस फेज में आपने जाना है अगला, वहां पे सबसे बड़ा मसला मुहाजिरीन का है। तो आप जब उनको एक मैसेज ये दे रहे हैं कि हम उनको कोई सीट नहीं देंगे, आपका एतराज था वो ठीक रहा, हम हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब गैप बहुत कम है सीट्स का। अच्छा, यहाँ आज के इलेक्शन से मुझे एक नई सोच आ रही है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसा हमने जीबी में देखा कि पीपल्स पार्टी प्लस IPP, तो ऐसा ही कोई सेटअप जो है वो PMLN प्लस IPP भी बन सकता है, चूंकि 11 नशिस्तें हैं और 11 नशिस्तों में से आप जो बात कर रहे हैं, अभी जो आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से अगर देखें तो वफाक में ये तीनों पार्टीज इकट्ठे हैं, ठीक है, हैंड एंड ग्लव है। यस, लेकिन अगर मैं वफाक से बाहर निकल के देखता हूँ तो जीबी में वो IPP डिफरेंट हो गई, अलग हो गई, पीपल्स पार्टी अलग हो गई, नून लीग अलग हो गई। कश्मीर में देखते हैं तो IPP ने मरकजी मुस्लिम लीग के साथ कुछ सीटों के ऊपर इलाक किया, यानी कुछ सीट एडजस्टमेंट भी की, और पीपल्स पार्टी अलग है, इंडिपेंडेंटली है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अलग है। तो ये सर रजा साहब सर क्या कहते हैं सर इस पे? कोई नहीं, ये सियासत है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये तो हम भी सर फामे हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, नहीं इतना लड़ रहे नहीं है कि डू और डाई। इमरान खान की यही बड़ी गलती है कि जो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी अपने दौरे हुकूमत में या अपनी अपोजिशन के अरूज के दौर में ये नहीं दिखाई। सियासत में आपको यू टर्न लेने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है,
एक दूसरे के गले को पहले काटना पड़ता है। सर यू टर्न से बड़ा इमरान अहमद खान नियाज़ी से बड़ा यू टर्न लेने वाला कौन था सर? वो तो खुद कहता है कि मुझसे बड़ा यू टर्न नहीं, अच्छी बात थी ये, लेकिन उसके बाद ये अब आप कह रहे हैं वो गलती कर गया। नहीं, यू टर्न वो जैसे जो लेते थे उसको उन्होंने गाली बना दिया, वो उनकी सियासत ठीक थी उस मामले पे, लेकिन इस इशू पे आके उन्होंने एंड तक ना पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाया। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि मरकज़ में उनकी इत्तेहादी इस हद तक है कि वो कहते हैं जी हम एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कोई कैबिनेट में हिस्सा नहीं लिया, किसी तरह का कोई शेयर नहीं, सिर्फ आईनी ओहदे लिया, वो भी बार्गेन करके लिए हैं, लेकिन उनके गवर्नमेंट के डे टू डे अफेयर्स में वो शामिल नहीं है। इसके बरअक्स सिंध में उनकी हुकूमत है, पंजाब में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करती है। तो ये एक अच्छा इसको हम अरेंजमेंट कह सकते हैं, ये चलना चाहिए। अच्छा, अभी ये जो भी अपना रजा साहब ने जो बात की है, कल जो हमारे दोस्त बैठे हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैंने उनसे बड़ा एक इसी बात के ऊपर क्वेश्चन किया था कि मैंने कहा सर आपने कहा कि हमने कोई ओहदे नहीं लिए, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। मैं तमाम तर आईनी ओहदे तो आपके पास है। तो भाई अगर आप फॉर्म 47 की हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, तो उसी हुकूमत की जानब से कुछ वोट जो थे आपको मिले हैं, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी। तो आप सदर भी बने, आप सेनेट के चेयरमैन भी बने, ठीक है, आप ही जो है आपके पास बलूचिस्तान की हुकूमत भी है, क्योंकि वो भी इसमें आपके साथ शामिल हैं। आपके गवर्नर जो हैं, क्योंकि इनकी पावर थी इनके पास, फॉर्म 47 वालों के पास, तो लिहाजा इन्होंने आपको पावर दी, आपने अपने गवर्नर्स बनाए। फिर इन्हीं फॉर्म 47 वालों की हुकूमत जो थी है वो KPK के अंदर भी बकौल आप लोगों, क्योंकि अगर वो बाकी सारी पार्टीज अगर फॉर्म 47 की हैं, आप तो मान लेते फॉर्म 45 के हैं, जैसे तरीके साहब वाले कह रहे हैं, तो वो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? देखिए, इक़्तिदार वो क्या कहते हैं कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ठीक है, तो इक़्तिदार से जो लोग हैं ना जी, इक़्तिदार जो है, देखिए आपकी चौधराहट तब तक है जब तक कुर्सी आपके पास है, ठीक है। और ये किसको बुरा लगता है इक़्तिदार में आना? सबकी इक़्तिदार की दौड़ होती है। अभी हसन रजा साहब कह रहे थे, आज चुके हमें ज्यादा मौका मिल रहा है जरा एक चिट चैट करने का हसन साहब के साथ। ये वैसे सर मजाक, आप बातों बातों में आपस में क्रॉस टॉक कर रहे हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए ये। हसन साहब वैसे चाय का टाइम नहीं देते तो यहाँ चाय भी अच्छी है और बातें भी अच्छी चल रही है। रजा साहब खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं सर। अच्छा चलें, मैं इस बात का गवाह हूं सर, रजा साहब खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं। सर ये मुझे भी मौका दें कि मैं कहीं गवाह बन सकूं इस हवाले से। आप खिलाएंगे तो हम भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। हो गया रजा साहब, ऐसे करें। तो जो बात कर रहे थे कि खान साहब का जुर्म ये था कि उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, ठीक है। खान साहब ने फ्लेक्सिबिलिटी तब नहीं दिखाई जब वो इक़्तिदार में आ चुके थे। हाँ। और इक़्तिदार में आने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि आपने हमें ये दीवार में मेंशन की है, ये मैं वही बता लूं कि आपने मैं दीवार में चुन दिया। हाँ। अच्छा, अब जरा इससे पीछे चले जाइए ना। फ्लेक्सिबिलिटी तो तब आप दिखाते हैं जब आपने गिव एंड टेक करना होता है। बिल्कुल। जब गिव एंड टेक की पोजीशन में थे तो मुशर्रफ साहब के साथ वो नजर आए, वो नून लीग के साथ हमें नजर आए, पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ मजंग में जलसा किया था। सर बंदा नून लीग का नहीं हूं मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि हमें यहाँ पर मजंग के अंदर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मुश्तरका जलसा था। और जलसा इस तरह से हुआ था, खान साहब ने कहा था कि मैं और आसिफ अली जरदारी एक स्टेज पर इकट्ठे नहीं आएंगे। पहले एक ने जलसा किया, वो तकरीर करके चले गए, फिर दूसरे कौम को ये पता होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा एक देवता बनाकर किसी को बहुत क्लीन बनाकर दिखा देते हैं। ये हकाइक सामने रखने, हम हकाइक दिखाते हैं तो कोई कहता है जी आप लिफाफा हैं, कोई कहता है आप नून लीग के हैं, लेकिन हमें कवरेज भी मैंने खुद ही की थी, मैं भी उस जलसे में मौजूद था। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं, अगर हम थोड़ा सा इससे पहले चले जाते हैं तो 2013 के इलेक्शंस जब थे, आम इलेक्शन, गालिब मार्केट के अंदर खान साहब जो है वो स्टेज से गिर गए थे, तो हमें सियासत में एक वजहदारी थी, इनका एक पुराना ताल्लुक था। तो कायद मुस्लिम लीग हॉस्पिटल मिलने के लिए गए और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम ये कैंपेन अब नहीं करते क्योंकि हमारा मुखालिफ उम्मीदवार अब मौजूद है। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं। हैविंग सेड दैट, आज के दौर के अंदर अगर हम आते हैं तो इस वक्त वो इक़्तिदार की रेस से तो बाहर है। हाँ। और उन्होंने बाइकआउट भी कर दिया और आज उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने कह भी दिया कि बाइकआउट देख लें, टर्नआउट को देखकर हमारा फैसला ठीक रहा। आपको तो बाइकआउट करने की बजाय लड़ते तो टर्नआउट अच्छा होता, इससे आप अपने वोटर को मोबिलाइज करते तो इनके खिलाफ आते ना। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस वक्त की पोजीशन के अंदर जब आपकी अपनी पार्टी के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई भी है, क्लैरिटी नहीं है, आपका वोटर भी नाराज है, कौन किसको निकालेगा, क्या करेगा। फिर तीसरा ये कि सबसे पहले आपके पास
एटीएम मशीन्स होती थी जो आपके लिए उम्मीदवारों को खरीद कर ले आते थे। अब वो जो है वो आईपीपी वहां खुद उन कैंडिडेट्स को लेकर जा रही पीपल्स पार्टी में पहले चले गए, फिर वहां चले गए। जीबी में जो भी बंदे जो थे वो आजाद जितने भी उम्मीदवार थे वो एक साइड पे हुए, वो आईपीपी के पास गए, वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं गए। तो इसलिए जो पीपल्स पार्टी की आपने बात की है, पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफा नहीं देगी। अब इतलात तो ये हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनके दरमियान ये राब्ता भी हुआ है और ये तय किया गया है कि ये इलेक्शंस तक ये तरह रखो माहौल, उसके बाद ठंडा होना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम हो गया। उसी आपने अच्छा हो गया, आपने जो है ना वो इंट्रो दे दिया, आपने तमहीद बांध दी इसकी बात के ऊपर। रजा साहब, वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक शटअप कॉल आई थी, पाजन ये जो भी होगा, वो सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कंपनी यही चलेगी कि सर जी उन्होंने क्या है कि टेंशन ना लो, बस मोहसिन नकवी साहब के बयान छड़ दो। तो उसके बाद आज भी अगर मैं देखता हूँ तो सर आज भी पाकिस्तान के जितने भी जो टीवी चैनल्स हैं, हमारे जो लीडिंग जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, उन पे जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे उसमें मोहसिन नकवी साहब की ही इसी बात को आगे लेके जाया जा रहा था। अब एक जना देखते हैं तो मियाँ आमर साहब और मोहसिन नकवी साहब दोनों बड़े अच्छे, बड़े पुराने बड़ी हैं, तो बात दोनों ने एक ही कर दी है सर। और कुछ अर्सा पहले तक जो मैं अगर बात करता हूँ तो वो जो बिजनेस टाइकॉन जो है वो मुसलसल ये की तमहीद बांध रहे थे, पूरा पेस बना रहे थे, बयानिए बना रहे थे नए सूबों का। योर टेक सर। चले पहले कामरे साहब की वो वज़ादारी वाली में जरा बात वही बात होगी ना सर, आप आपस में क्रॉस टॉक पे लाके अब जो है ना वो बैठक इसके बाद खाने पे बनती है। बिल्कुल ठीक है जी सर। देखें वज़ादारी वो एक हॉस्पिटल में विजिट पे गए या शायद उनके घर तशरीफ ले गए थे, उस वक्त उनको इलेक्शन में सादा अक्सरियत मिल चुकी थी या दिलवाई गई थी, किस तरह वो पीछे जनरल वो बात की बात और पता नहीं कौन कौन पीछे थे। तो उसके बाद वज़ादारी दिखाने का वक्त तो अब है कि अगर आप सियासत में वज़ादारी की वो करते हैं तो देखें किस तरह के उन पे वो हालात बर्पा किए जा रहे हैं। तो ये टाइम है कि अगर कोई वज़ादारी है तो उनको जेल से बाहर निकाल। सर वैसे वो इतलात तो ये है कि उनका एसी भी नहीं उतारा गया, उनको पसंद का मेन्यू मिल रहा है। नहीं कमरे एक मिनट ठहरिए, मैं पूछ रहा हूं सर जी क्या उनको जेलों बाहर काट देता जावे? नवाज शरीफ आप जाके कहे दरवाजा खोले, आओ खान साहब बाहर आ जाओ। देखिए नवाज शरीफ साहब ने तो सिस्टम ऐसा फेयर ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद उनको किसी अदालत में पेश करें, उनको कोई दिन की रोशनी दिखाई जाए, उनको वकीलों से मिलने दिया जाए, फैमिली से मिलने दिया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट। वो ये आपकी बात को हम इधर इसको हम मानते हैं। जेल रोड से गुजरते थे मियाँ साहब, सर्विसेज हॉस्पिटल में होते थे, सारा टीवी आप भी शायद उधर नजर आते थे। तो सर जी आप भूल गए असाइनमेंट आप ही लगवाते होते थे हम जैसे लोगों की। तो वो तो देखे वो वज़ादारी थी कि वो किस तरह उन्होंने सर हमने तो वो वज़ादारी भी देखी है सर, जब 4-4 घंटे जो है ना वो प्रिजन वैन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब बैठे होते थे और उनका बारी नहीं आती थी अदालत में, क्योंकि गर्मी में जब तक उनको पसीनो पसीनी नहीं करवा दिया जाता था उनको अंदर नहीं घुसाया जाता था। तो वज़ादारी तो एक अलग चीज़ है। लेकिन सर इस पे आप बात करें ना सर, ये जो है अपना मोहसिन नकवी साहब और अब आ जाते हैं असल बात तो सर देखिए मोहसिन नकवी ने दो बातें की हैं। एक उन्होंने कहा जी सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जी बिल्कुल सर। और दूसरा इसका हल जो है ना सूबे है, ठीक हो गया। अब जो पहली बात है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, इस पे आप चले जाएं ऑन द स्ट्रीट, आप जर्नलिस्ट हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, सबका ये इत्तफाक राय होगा कि ये सिस्टम इसने ना सिर्फ एलीट को डिलीवर किया है, आम आदमी के लिए उसने कुछ नहीं किया। बिल्कुल अच्छा, इस पे मुत्तफिक है पूरा पाकिस्तान मुत्तफिक। अब इसका दूसरा जो हल है उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है कि जी वो नकवी साहब चाह रहे हैं कि नए सूबे होने चाहिए और पीपल्स पार्टी कहती है हमारे पास सिंध रहे, नून कहती है कि हमारे पास पंजाब रहे और इनको भी केपी दिया हुआ है, तो सारे मिलजुल के ऐसे ही चले। तो देखें जो दूसरा है ना पार्ट उनकी स्टेटमेंट के, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अब मेरी आप पर्सनल राय कि जी नए सूबे बनाने का मतलब ये है कि आपको नया एक ब्यूरोक्रेसी का असल मसला वो आ जाएगा, नए गवर्नर होंगे, नए चीफ सेक्रेटरी होंगे, नया असेंबली सेक्रेटेरिएट पूरा ऑफिस बनेगा सर। 4 सूबे संभाले नहीं जा रहे और हम ले आए 20, ठीक है। तो इसके लिए वो अब इस पे डिबेट करें। अब मैं कहूँ कि इसका जो सोल्यूशन है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ले आए, खुद मुख्तार मेयर हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, वन पार्टी हो, व्हाटएवर। लेकिन जो दूसरा है इस पे हमें कोई ना कोई एक सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है इसने डिलीवर नहीं किया। सही, ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास क्योंकि वक्त की कमी है तो मेरे ख्याल में एहसन कामरे सिर्फ 2 मिनट है मेरे पास। सर देखिए अगर तो सिस्टम इन्हीं लोगों के होते हुए
और यही लोग जो हैं वो आगे उसको लीड करेंगे, फिर तो सिस्टम जो मर्जी आप बना ले वो नहीं चल सकता। आज एक बहुत अच्छा बड़ा सेमिनार हुआ, लेकिन जब मैंने वहाँ पर पैनलिस्ट देखे नहीं इधर, तो पैनलिस्ट जब देखे हैं तो उसके अंदर हमें मोहम्मद अली दुरानी साहब, फवाद चौधरी, नौला काकर, वसीम अख्तर और असद उमर, और मतलब ये सब लोग जो हैं वो नए सिस्टम, नए सूबों, और ये बता रहे हैं कि जी गवर्नेंस का निज़ाम कैसा होना चाहिए, जो पहले से बहुत मरतबा आजमाए हुए लोग हैं। और अगर आज ये नहीं है इस सिस्टम का हिस्सा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम की खराबी में इनका हिस्सा नहीं है। सर असल में आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं क्योंकि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। बिल्कुल ऐसे तो एहसन साहब ने जो बात की है, एहसन साहब ने जो भी बात की है ना, तो मसला तो असल ये है कि अब सिस्टम का जो साइज है ना वो ये बेसिकली बढ़ाना चाह रही है। सिस्टम जितना डिलीवर कर सकता था ना अशराफिया को, उसने कर दिया। अब ये है कि हर साल ब्यूरोक्रेसी में मतलब नए CSS PMS करके लोग आते हैं, तो पंजाब के अंदर इस वक्त जितने मंसूबे में नजर आते हैं वो वज़ीर आला के मंसूबे थोड़ी हैं, ब्यूरोक्रेसी के मंसूबे हैं जिन्होंने बताया ये है। और जब वो नए अदारे बनते हैं उनके ऊपर आकर ये बैठ जाते हैं। अब जब हर साल नए लोग निकल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का साइज बढ़ रहा है, उनके अपने अजीज इधर उधर लोग भी आ रहे हैं, तो आप उनको कहाँ पर एडजस्ट करेंगे? जो बात अभी तो इन्होंने बात की, तो अब वो सिस्टम के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं कि वो इनके मफादात को मजीद सर्व कर सके। आप ये कह सकते हैं, आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त सिस्टम जो है वो मैच्योर हो चुका है और वो अपनी पूरी मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है और उसके अंदर नई अभी मजीद वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, और उस एक्सपेंशन को पूरा करने के लिए, लोगों को फिल करने के लिए एक नया सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंटल बनाना चाहते हैं, ताकि छोटी छोटी इकाइयाँ हों, छोटे छोटे अपना चीज़ें हों। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। आपका सर सबसे बड़ा अब दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन रज़ा साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी सर, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। एहसन कामरे, आपका शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। डॉक्टर आसफ अल्लाह बख्श साहब, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद थे, अगरचे के बहुत थोड़े वक्त के लिए थे, लेकिन जो पेस उन्होंने हमें कश्मीर इलेक्शन के हवाले से या कश्मीर की सिचुएशन पे बना के दी, उससे हमारा पूरा प्रोग्राम हमारी एक अच्छी जो है ना वो एक डिबेट जो है वो बन सकी। नाज़रीन, ये तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी। कल हम एक नए टॉपिक को साथ लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह आपको जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहे। कल सेम वक्त सेम चैनल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।